सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा कन्फ्यूजन और क्लैरिटी, चॉइस इज़ यूअर्स। अब इसका मतलब क्या है? कन्फ्यूजन में कुछ भी बोलोगे तो वो हमेशा गलत ही निकलेगा। अगर क्लैरिटी अगर आपको लेनी है, क्लैरिटी सबका गोल है, क्लैरिटी एक आउटकम है और वो उस समय आएगी जब आपका फ़्लो मेंटेन्ड होगा, मतलब लगातार बोलने का फ़्लो। अब फ़्लो मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? उसके बैक पे स्पीड। जब आपका स्पीड का लेवल नॉर्मल रहेगा तो आप हर बात को लगातार फ़्लो में बोल पाओगे, आपका स्पीड का लेवल फ्लक्चुएट नहीं होगा। अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टैमरिंग, स्टटरिंग या मिस आर्टिकुलेशन। इन तीनों केसेस के अंदर स्टैमरिंग यानी अटकना, स्टटरिंग यानी हकलाना, मिस आर्टिकुलेशन यानी तुतलाना। अब इन तीनों केसेस के अंदर कन्फ्यूजन और क्लैरिटी कैसे वर्क करती है आज मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप समझो स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मतलब अटक अटक के बोलना, अपनी बात को लगातार ना बोल पाना, और ब्लॉकेज हम स्टैमरिंग के अंदर यूज़ करते हैं वर्ड ज़्यादा। अब ये ब्लॉकेज, ये चीज़ें क्यों आती हैं लाइफ में? देखो, अगर किसी को स्पीकिंग में प्रॉब्लम है और उसको ब्लॉकेज आ रही है, मतलब वो अगर एक जगह रुक गया तो ब्लॉक हो गई उसकी ज़बान, उसके आगे वो बोल ही नहीं पा रहा, या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो सांस ही नहीं बचता। मैं क्या बोलूं? अगर मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं वो सांस ही नहीं है, मैं किस वे में बोलूं? तो ये कुछ जो है प्रॉब्लम्स वो फेस होती हैं। अब ये क्यों होती हैं? एक चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप करेंगे तो अगर हम सांस जब हमारी ख़त्म हो जाती है कुछ भी बोलने के लिए, वो क्यों होता है? जब हम कोई चीज़ को हद से ज़्यादा जोर लगा के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं उसको नॉर्मल बोल रहा हूँ, जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ, फ्लो में बोल रहा हूँ, तो मेरी ब्लॉकेज क्यों आएगी? अगर मैं बोलूँगा मैं इतना ज़ोर लगा दिया अगर मैंने, तो वो चीज़ वहाँ रुक जाएगी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। वो फिर हम कहते हैं कि सर मैं रुक जाता हूँ, सारा जोर लगा तो सारा सांस का लेवल भी वहाँ यूज़ हो गया, सांस ही नहीं बचा तो तुम बोल ही नहीं पाओगे। इसका राइट मेथड क्या है? स्पीड को फ्लक्चुएट होने से रोकिए, अपनी स्पीड का लेवल चेक करना है। वो कैसे होगा? अपना एक अभी का वीडियो बना के देखिए, उसमें अपना सुबह से लेके रात तक की एक्टिविटीज़ को खुद अपने वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करो कि मैं आज सुबह इतने बजे उठा, मैंने ये किया, फिर वो किया, फिर मैंने ये किया। जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका 1-2 मिनट का, तो वो वीडियो के अंदर जो बात अगर आपने बोली है आपको समझ में आ रही है तो वो नॉर्मल स्पीड है। अगर मेरे द्वारा बोली हुई चीज़ मुझे ही लग रहा है यार मैंने यहाँ सही नहीं बोला, मैंने यहाँ गलती कर दी, वो नॉर्मल स्पीड नहीं है। सबसे बेस्ट और इजी मेथड है टू मेज़र योर स्पीड। अब उसके बाद आता है स्टटरिंग। स्टटरिंग यानी हकलाना। अब हकलाने के अंदर क्या होता है? वो बंदा बोलता बोलता, बोलना तो वो लगातार नहीं बोल पाता, लेकिन पॉजेज आते हैं, वहाँ ब्लॉकेज थी, यहाँ पॉजेज आते हैं। मतलब मेरा नाम साहिल मलिक है, बोल लेता है लेकिन विद पॉजेज। अगर पॉजेज आ रहे हैं वो क्यों आते हैं? वहाँ पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और क्या है, वहाँ पे हमारा माइंड कंफ्यूज है। मेरे को बोलने के लिए आंसर तो मुझे आता है, जो चीज़ मुझसे पूछी गई है मैं बोलना तो चाहता हूँ और मुझे वो सब कुछ आता भी है, लेकिन मैं किस वे में बोलना है वो चीज़ का ध्यान नहीं मैं रख पाता और मैं भूल जाता हूँ और माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इसको ऐसे बोलूँ या वैसे बोलूँ, स्पीड को मैं नॉर्मल रखूँ या फास्ट रखूँ, वो सब कुछ ना होच पोच होने की वजह से माइंड कंफ्यूज, तो कुछ भी मुंह से निकल रहा है वहाँ पॉजेज आएंगे। वहाँ भी स्पीड नॉर्मल रखिए, क्लैरिटी मिलेगी जब आपका फ़्लो मेंटेन्ड होगा, या फ़्लो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है मिस आर्टिकुलेशन यानी कि तुतलाना। अब चाहे वो र हो, ल हो, क हो, ख हो, ग हो या घ हो, कोई भी अल्फ़ाबेट ल, म, र या स या कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर गड़बड़ क्या होती है? हम एक चीज़ को गलत बोलते हैं, एक दिन, वो 2 दिन, वो 3 दिन, वो 4 दिन, वो 5 दिन, वो 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। जब थोड़े समय के बाद हमें खुद को फील होता है यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, और सामने वाला भी पूछता है भैया तुमने क्या बोला,
जब सामने वाला अगर तुम्हारी बात एक बार में नहीं समझ पा रहा तो मतलब कुछ ना कुछ क्लैरिटी में दिक्कत है। मैं अपनी बात एक बार में समझा क्यों नहीं पा रहा, वो क्यों? क्योंकि मिस आर्टिकुलेशन होना शुरू हो गया है, क्लैरिटी नहीं आ रही, तभी तो सामने वाले को आपकी बात समझ नहीं आ रही। अब इसका राइट मेथड क्या है? सबसे पहले जो जो अल्फ़ाबेट्स में अगर आपको लग रहा है ना मुझे इसमें है प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है, उसका राइट मेथड देखिए और समझिए। और मेरे और वीडियोस के अंदर से हर एक अल्फ़ाबेट के ऊपर वीडियो है। राइट मेथड को समझिए, 2 दिन के लिए उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, तीसरे दिन से आप बिल्कुल उसको सही से बोल पाएंगे। तो उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखिए तो आपको रिज़ल्ट भी लाइव दिखेंगे। अब उसके बाद आता है ऑनलाइन सेशन। एक ऑनलाइन सेशन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लोगों का समय बच रहा है, मनी बच रहा है, लोग इतना पैसा लगा रहे हैं सेशंस के अंदर। जो चीज़ एक बार में समझ में आ सकती है उसको मैं डेली आपको क्यों समझाऊं, मैं क्यों पैसे लगवाऊं आपके। इसीलिए एक चीज़ एक बार में समझ लो और वर्कआउट करना सीख जाओ, सब चीज़ों के अंदर आपका ही बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई इंक्वायरी होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी इंक्वायरी पे ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।